मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर, मलेशिया से बीजिंग, चीन के लिए एक नियमित यात्री उड़ान थी। तारीख थी 8 मार्च 2014। विमान एक बोइंग 777-200 ER स्थानीय समयानुसार 12:41 AM पर योजना के अनुसार उड़ान भरी। विमान में 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे, कुल मिलाकर 239 लोग। विमान में सवार लोगों की राष्ट्रीयताएं विविध थीं, जो वैश्विक समुदाय के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती थीं। उनमें 153 चीनी नागरिक, 38 मलेशियाई और ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस और कई अन्य देशों के यात्री शामिल थे। फ्लाइट के कप्तान 53 वर्षीय झारी अहमद शाह थे, जो एक अनुभवी पायलट थे और जिन्होंने 18,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी थी। उनके पहले अधिकारी 27 वर्षीय फारिक अब्दुल हमीद थे, जो अपेक्षाकृत अनुभवहीन थे, लेकिन मलेशिया एयरलाइंस में बहुत सम्मानित थे। इस उड़ान में लगभग 6 घंटे लगने वाले थे। बोइंग 777 के लिए एक नियमित यात्रा, जो अपनी विश्वसनीयता और सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। जैसे ही MH370 रात के आसमान में चढ़ रहा, उस त्रासदी का कोई संकेत नहीं था, जो जल्द ही सामने आने वाली थी। मौसम साफ था, उड़ान योजना मानक थी और चालक दल अनुभवी था। परिवारों ने अपने प्रियजनों को अलविदा कहा, इस बात से अनजान कि यह उनका आखिरी अलविदा होगा। बिजनेस यात्री बीजिंग में मीटिंग की उम्मीद में अपनी सीटों पर बैठ गए। पर्यटक एक नए गंतव्य की खोज करने के लिए उत्सुक थे। विमान में सभी के लिए यह एक सामान्य उड़ान की तरह लग रहा था, सामान्य उम्मीदों से भरी। नियोजित उड़ान पथ MH370 को दक्षिण चीन सागर, वियतनाम के ऊपर से और चीनी हवाई क्षेत्र में ले जाएगा। बीजिंग में उतरने से पहले केबिन क्रू ने अपनी नियमित सेवा शुरू की, यह सुनिश्चित करते हुए कि यात्री आरामदायक हों और उनकी देखभाल की जाए। यात्री विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त थे, इन फ्लाइट मनोरंजन देखने से लेकर किताबें पढ़ने और बच्चों के साथ खेलने तक। कॉकपिट में पायलट मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उपकरणों की निगरानी करते थे और हवाई यातायात नियंत्रण से बातचीत करते थे। शांत रात्रि उड़ान जारी रही, क्योंकि विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और तारे आकाश को रोशन कर रहे थे। मिनट घंटे में बदल गए, जैसे कि MH370 अपनी बीजिंग की यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। 1:07 पर विमान ने अपना आखिरी ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसमिशन भेजा, एक रूटीन कम्युनिकेशन जिसे ACRs कहते हैं। इस ट्रांसमिशन ने संकेत दिया कि उड़ान सामान्य रूप से आगे बढ़ रही थी। सभी सिस्टम्स उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे थे। 1:19 पर मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉकपिट से आखिरी वर्बल कम्युनिकेशन मिली। कैप्टन झारी शाह ने शांति से रेडियो किया, शुभ रात्रि मलेशियन 370, एक स्टैंडर्ड साइन ऑफ, जैसे कि उड़ान वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। ये शब्द, जो देखने में इनोसेंट लग रहे थे, बाद में अपनी अंतिमता में चिलिंग हो जाएंगे। कुछ ही मिनटों बाद 1:21 पर MH370 का ट्रांसपॉन्डर, एक डिवाइस जो विमान की पहचान और ऊंचाई प्रसारित करता है, साइलेंट हो गया। यह अनयूजुअल था, लेकिन इमीडिएट अलार्म का कारण नहीं था। ट्रांसपॉन्डर्स मैल फंक्शन कर सकते हैं या उन्हें जानबूझकर बंद किया जा सकता है। हालांकि मिनटों के भीतर यह स्पष्ट हो गया कि कुछ गड़बड़ है। MH370 सिविलियन रेडर स्क्रीन से गायब हो गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने तुरंत विमान से संपर्क फिर से स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास बेकार गए। विमान के आखिरी झांक स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरुआती खोज प्रयास शुरू किए गए थे। व्यापक प्रयासों के बावजूद गायब होने के तुरंत बाद के घंटों में MH370 का कोई पता नहीं चला। MH370 के गायब होने के बाद एक अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय खोज अभियान शुरू हुआ। शुरुआत में खोज दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थी, जहां विमान को आखिरी बार सिविलियन रेडार ने देखा था। मलेशिया, वियतनाम और चीन सहित कई देशों के जहाज और विमान लापता विमान का कोई भी निशान खोजने की उम्मीद में पानी में खोज कर रहे थे। हालांकि मिलिट्री रेडार डेटा ने जल्द ही घटनाओं का एक चौंकाने वाला मोड़ दिखाया। मलेशियाई सेना के रेडार ने MH370 को ट्रैक किया था, क्योंकि यह अपने प्लान्ड फ्लाइट पाथ से भटक गया था। मलय प्राय द्वीप के ऊपर पश्चिम की ओर और फिर उत्तर पश्चिम में मलक्का जल्ड मरु मध्य की ओर मुड़ गया था। रास्ते में इस अनएक्सपेक्टेड बदलाव ने एक जानबूझकर की गई कार्रवाई का सुझाव दिया, जिससे हाईजैकिंग या पायलट सुइसाइड की संभावना बढ़ गई। जैसे जैसे खोज क्षेत्र मलक्का, जलड मरु मध्य और अंडमान सागर तक फैला, रहस्य गहराता गया।
दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी लापता विमान का कोई पता नहीं चला। समुद्र की विशालता और ठोस सबूतों की कमी ने खोज के प्रयास को अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया। यात्रियों और चालक दल के परिवारों ने एक चमत्कार की प्रार्थना करते हुए आशा से जकड़े रखा, जबकि दुनिया अविश्वास और बढ़ती चिंता में देख रही थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बहुत बड़ी थी, जिसमें समुद्र तल की खोज के लिए सोनार इक्विपमेंट और सैटेलाइट इमेजरी जैसी उन्नत तकनीक शामिल थी। खोजी टीमों ने समुद्र की गहराई और गहरी समुद्री खाइयों का सामना किया, डीप सी सबमर्सिबल्स का उपयोग किया और एक केंद्रीय कमांड सेंटर से प्रयासों का समन्वय किया। गहराई का पता लगाने के लिए अंडरवाटर ड्रोन्स तैनात किए गए थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समुद्र के विशाल विस्तार में सुराग खोजने की उम्मीद में हर जानकारी का बारीकी से विश्लेषण कर रहे थे। MH370 के गायब होने के कई महीनों बाद एक उम्मीद की किरण एक अनपेक्षित जगह से निकली। 29 जुलाई 2015 को विमान का एक टुकड़ा पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित रियूनियन द्वीप पर बहकर आया, जो शुरुआती खोज क्षेत्र से हजारों मील दूर था। मलबा, एक फ्लैपेरॉन, विंग के पिछले किनारे का हिस्सा, एक बोइंग 1770 का होने की पुष्टि हुई और बाद में फ्रांसीसी अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह वास्तव में MH370 से था। इस खोज ने जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जिससे इस बात का ठोस सबूत मिला कि विमान का हिंद महासागर के विशाल विस्तार में कहीं दुखद अंत हुआ था। फ्लैपेरॉन की खोज के बाद तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर के तटों पर मलबे के अतिरिक्त टुकड़े, जिनमें विंग के हिस्से और आंतरिक घटक शामिल हैं, मिले। इन टुकड़ों के विश्लेषण से, हालांकि निर्णायक नहीं, यह सुझाव दिया गया कि विमान समुद्र से टकराने पर टूट गया था, संभवतः तेज गति से। मलबे ने जांचकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सुराग दिए, लेकिन उड़ान के अंतिम क्षणों के बारे में और भी सवाल खड़े कर दिए। मलबे के प्रत्येक टुकड़े को सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध और विश्लेषण किया गया। पहचान संख्या और टैग उनके मूल का पता लगाने में मदद करते हैं। विश्लेषण प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और फ्रांस के विशेषज्ञों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें शामिल थीं। मलबे पर टूट फूट को समझने के लिए सामग्री परीक्षण और सूक्ष्म विश्लेषण किए गए, जबकि समुद्री धाराओं के कंप्यूटर सिमुलेशन ने बहाव के पैटर्न का पता लगाने में मदद की, जिससे संभावित दुर्घटना स्थल के बारे में जानकारी मिली। मलबे के विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्षों ने समुद्र के साथ तेज गति से टकराने का सुझाव दिया, लेकिन दुर्घटना की सटीक परिस्थितियां एक रहस्य बनी हुई हैं। निष्कर्षों को विस्तृत रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसका दुनिया भर के विमानन विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन जारी है। गैप डेब्री मिलने और उसकी जांच के बाद भी MH370 का असली अंजाम रहस्य में छुपा है, जिससे कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस बन रही हैं। एक्सपर्ट्स और एंथुसियास्ट्स दोनों ने ही कई एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। हर कोई एविएशन के सबसे बड़े पजल्स में से एक को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। गैप एक लीडिंग थ्योरी कहती है कि कोई बहुत बड़ी मैकेनिकल फेलियर हुई होगी। मानने वालों का कहना है कि कोई अचानक और बेकाबू इवेंट, जैसे आग लगना या रैपिड डिकम्प्रेशन, क्रू और पैसेंजर्स को बेहोश कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट एक गोस्ट फ्लाइट बन जाता जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो जाता और वो ओशन में क्रैश नहीं हो जाता। गैप 2S दूसरी थ्योरी किसी जानबूझकर की गई एक्ट की पॉसिबिलिटी के इर्द गिर्द घूमती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लाइट के डायरेक्शन में अचानक बदलाव और कम्युनिकेशन सिस्टम्स का बंद होना हाईजैकिंग या किसी ऑन बोर्ड व्यक्ति द्वारा मलिशियस एक्ट की ओर इशारा करता है। यह थ्योरी क्रू के रोल और एयरक्राफ्ट के फाइनल मोमेंट्स के बारे में परेशान करने वाले क्वेश्चंस उठाती है। और भी स्पेकुलेटिव थ्योरीज कंस्पिरेसी के दायरे में जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि MH370 किसी कोवर्ट ऑपरेशन का टारगेट था, जिसमें शायद कोई स्टेट एक्टर इन्वॉल्व था। ये थियरीज अक्सर एयरक्राफ्ट के रेडर से गायब होने और डिस्ट्रेस सिग्नल्स की कमी को एक सोफिस्टिकेटेड प्लॉट के एविडेंस के रूप में साइट करती हैं। इसके विपरीत कुछ थियरीज ह्यूमन एलिमेंट पर फोकस करती हैं और कहती हैं कि पायलट या को पायलट इन्वॉल्व हो सकते हैं। MH370 के गायब होने से न सिर्फ उनमें सफर कर रहे लोगों के परिवारों पर गहरा असर पड़ा, बल्कि इसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस विमान के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद पूरी दुनिया में एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजीज पर नए सिरे से विचार किया गया। गैप 2S इस दुखद घटना के बाद ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। दुनिया भर की एयरलाइंस ने फ्लाइट्स की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए और भी कड़े कदम उठाए हैं, यहां तक कि दूर दराज और विशाल समुद्री इलाकों में भी।
एक महत्वपूर्ण प्रगति ग्लोबल एरोनॉटिकल डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम यानी GADSS की शुरुआत है। इस सिस्टम के तहत एयरक्राफ्ट को रेगुलर इंटरवल्स पर ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन रिपोर्ट करनी होती है, जिससे किसी प्लेन के बिना कोई सुराग छोड़े गायब होने की संभावना कम हो जाती है। गैप इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सुधार ने रियल टाइम में एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन अपग्रेड्स का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में कोई भी एयरक्राफ्ट बिना रेडर पर दिखे गायब न हो। ये बदलाव पिछली ट्रेजेडीज से सीखने और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में लगातार सुधार करने के लिए इंडस्ट्री की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालांकि MH370 का रहस्य पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है, लेकिन इसके गायब होने से मिले सबक ने एविएशन के भविष्य को निश्चित रूप से आकार दिया है। लेकिन MH370 की खोज कभी रुकी नहीं। गवर्नमेंट्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ लोग अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं, परिवारों को क्लोजर देने और इस रहस्य को सुलझाने की उम्मीद में। गैप पिछले कुछ सालों में एडवांस्ड अंडर वाटर ड्रोन्स और सोफिस्टिकेटेड सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हिंद महासागर की गहराई में खोज करने के लिए किया गया है, जहां माना जाता है कि विमान गिर गया था। इन कोशिशों से कुछ नई जगहें मिली हैं, जिससे पहले अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में नए सर्च मिशन शुरू हुए हैं। मलेशियाई, ऑस्ट्रेलियाई और चीनी सरकारें इन ऑपरेशंस में सबसे आगे रही हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी रिसोर्सेज लगा रही हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और एडवोकेट्स ने सैटेलाइट डेटा, ओशन करंट्स और डेब्री पैटर्न्स का एनालिसिस करके सर्च जोन्स को रिफाइन किया है। कुछ परिवार के सदस्यों ने स्मारक सेवाओं में भाग लेने और जांचकर्ताओं से मिलने खोज स्थलों की यात्रा की है। ये दौरे हालांकि भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं, उनके प्रियजनों और विमान को खोजने के चल रहे प्रयासों के साथ संबंध की भावना प्रदान करते हैं। MH370 की कहानी केवल एक लापता विमान के बारे में नहीं है। यह अकल्पनीय क्षति के सामने मानवीय भावना के लचीलेपन के बारे में है। जवाबों के लिए परिवारों की अटूट खोज उन लोगों के बीच स्थायी बंधन की एक शक्तिशाली याद दिलाती है जो खो गए हैं और जो पीछे रह गए हैं। जैसे जैसे खोज जारी है, परिवारों की यात्रा प्यार, दृढ़ता और इस उम्मीद का प्रमाण बनी हुई है कि एक दिन MH370 का रहस्य सुलझ जाएगा। उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प हम सभी को प्रेरित करते हैं, हमें इस त्रासदी के गहरे प्रभाव और सच्चाई और न्याय की खोज में कभी हार न मानने के महत्व की याद दिलाते हैं। MH370 की विरासत विमानन समुदाय से आगे तक फैली हुई है, दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू रही है, जो परिवारों के साथ एकजुटता में खड़े हैं। उनकी यात्रा आशा की स्थायी शक्ति और सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार करने की मानवीय भावना की क्षमता की मार्मिक याद दिलाती है। धन्यवाद। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।